तो स्वागत है आप सबका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड। नाइन्थ क्वेश्चन, परम्यूटेशन स्वैप। You are given an unsorted permutation P1, P2, Pn. To sort the permutation, you choose a constant k and do some operations on the permutation. In one operation, you can choose two integers ij such that I minus j equal to k. Then swap pi and pj. What is the maximum value of k that you can choose to sort the given permutation? A permutation is an array. A permutation is an array consisting of n distinct integers from 1 to n in arbitrary order. For example, 2, 3, 1, 5, 4 is a permutation, but 1, 2, 2 is not a permutation, and 1, 3, 4 is also not a permutation. An unsorted permutation P is a permutation such that there is at least one position I that satisfy Pi not equal to I. ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमको एक हमको एक n साइज का परम्यूटेशन दिया होगा। ठीक है, हमको एक n साइज का परम्यूटेशन दिया होगा। ठीक है, उसमें जो परम्यूटेशन है उसमें एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक 5 साइज का परम्यूटेशन है। ठीक है, 2, 3, 1, 4, 5। ठीक है, हमको इस परम्यूटेशन को सॉर्ट करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसको सॉर्ट करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में एक के चुनना है। ठीक है, ठीक है, ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमको स्टार्टिंग में एक के का वैल्यू चुनना है। ठीक है, मान लेते हैं 3 चुने। ठीक है, इस अगर हम के का वैल्यू जो भी के का वैल्यू चुनेंगे हम उतने डिस्टेंस तक के एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर के का वैल्यू 3 है तो हम 3 साइज का 3 साइज का ये बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी हम जो भी दो इंडेक्स चुनेंगे। ठीक है, अगर हमने के का वैल्यू 3 लिया है तो जो भी दो इंडेक्स चुनेंगे उनके बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर i इक्वल टू 1 है। ठीक है, और यहाँ पर i इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर डिफरेंस है वो 2 है। तो ये 3 नहीं, ये 2 होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा 2। तो अगर के का वैल्यू 3 है तो हम 3 साइज का चुनेंगे, यानी 1 से लेकर 4 तक चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 साइज का होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हम सबसे पहले के का वैल्यू चुनेंगे, उसके बाद के हिसाब से दो इंडेक्स चुनेंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लो 1 और 4 चुनता हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। फिर इन दोनों इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट्स है उनको मैं स्वैप कर सकता हूँ। जैसे कि 4th इंडेक्स पर है 5 और फर्स्ट इंडेक्स पर है 3, तो 3 और 5 को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2, 5, 1, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं और कोई दूसरा इंडेक्स चुनता हूँ, कोई भी दूसरा दो इंडेक्स चुनता हूँ जिनके बीच का डिफरेंस 3 है। मान लो 1 और 4। ठीक है, 4 और 1 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर सकता हूँ। 3 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑपरेशन का मतलब आ गया समझ। ऑपरेशन ऑपरेशन का मतलब है कि
हम जो भी के का वैल्यू चुने रहेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, हम जो भी के का वैल्यू चुने रहेंगे स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से हमें 2 इंडेक्स सिलेक्ट करने हैं और उन दोनों इंडेक्स पर जो वैल्यू है उनको स्वैप कर देना है, ठीक है। और इस ऑपरेशन को हम कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब के का वैल्यू तो हम स्टार्टिंग में एक ही बार चुनेंगे, लेकिन जो स्वैप करने वाला ऑपरेशन है उसको कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक बार 1 4 इंडेक्स चुना, ठीक है, और अगली बार मैं चुना 0 3, ठीक है। ये 0 3 है, अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देखें तो ये 0 और 3 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। तो ये सभी यहाँ पर मैं 2 ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन के का वैल्यू 3 ही लिया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें एक परम्यूटेशन दिया होगा, इसको हमें एक सॉर्टेड परम्यूटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सॉर्टेड परम्यूटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस ऑपरेशन को कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन के का वैल्यू हम एक ही बार चुनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो पूछा गया क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के दैट यू कैन चूज टू सॉर्ट द गिवन परम्यूटेशन, यानी आप के का कौन सा मैक्सिमम वैल्यू चुन सकते हो जिससे पूरा परम्यूटेशन सॉर्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो हमें के का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मान लो के का वैल्यू 4 में भी शॉर्ट हो जाता, के का वैल्यू 5 में भी अगर शॉर्ट हो जाता पूरा एरे, तो हम के का वैल्यू 5 चुनते क्योंकि 5 मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमें दिया है एक टेस्ट के लिए 1 सेकेंड, ठीक है, यानी 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। और एक टेस्ट के अंदर है 10 पावर 4 टेस्ट केसेस, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है इट इज गारंटेड दैट द सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵, यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट एन को 1 टेस्ट के टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओ एन का सॉल्यूशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 × 10⁵ है जो 10 पावर 8 से छोटा है। उसके बाद ओ एन लॉग एन चलेगा जो जो 10 पावर 8 से छोटा है, ठीक है। और जो ओ एन स्क्वायर है या फिर ओ एन क्यूब है, ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे, ठीक है, और ये चलेगा, ठीक है। ओ एन से लेकर ओ एन तक जो सॉल्यूशंस है वो ओ एन लॉग एन तक सॉल्यूशंस है वो चलेंगे, ठीक है। तो हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया होगा जिसको हमें सॉर्ट करना होगा, और सॉर्ट करने के लिए हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है स्वैप करने वाला, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कितने भी बार, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक के चुनना होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि के का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है, यानी हमें एक एरे दिया है जिसको करना है हमें सॉर्ट, ठीक है, ठीक है। हमें एक परम्यूटेशन दिया है जिसको हमें सॉर्ट करना है, उसके लिए हम कुछ ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं और हमें के का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है, यानी के का वो वैल्यू जिससे अगर हम बड़ा वैल्यू लेते हैं तो हम एरे को सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी यही सबसे बड़ा वैल्यू है के का जिससे एरे को सॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 2 3
4 1 5, ठीक है। ये एक अनसॉर्टेड एरे। अगर इसको हम सॉर्ट करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अनसॉर्टेड एरे का मतलब है कि अनसॉर्टेड एरे में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने सही जगह पर नहीं होते, इसी कारण उसको अनसॉर्टेड एरे कहा जाता है, ठीक है। अनसॉर्टेड एरे का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने सही जगह पर नहीं होते। जैसे कि 1 का सही जगह है 0th इंडेक्स, ठीक है। 5 का सही जगह यही है, ठीक है। 4 का सही जगह क्या है, 3rd इंडेक्स, ठीक है। कि 4 कहाँ होना चाहिए, 3rd इंडेक्स पर होना चाहिए। 1 कहाँ होना चाहिए, 0th इंडेक्स पर होना चाहिए। 2 कहाँ होना चाहिए, 1st इंडेक्स पर। 3 कहाँ होना चाहिए, 2nd इंडेक्स पर, ठीक है। तो यानी अनसॉर्टेड एरे में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने सही जगह पर नहीं होते। अब हमको क्या करना है, अनसॉर्टेड को करना है सॉर्टेड। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो सभी एलिमेंट्स जो अपने सही जगह पर नहीं है वो अपने सही जगह पर पहुंच जाए, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक परम्यूटेशन है, ठीक है। x1 x2 x3 x4, ठीक है। ठीक है। अब मान लो जो x5 है, ठीक है, इसका सही पोजीशन यहाँ से 2 इंडेक्स के दूरी पर है, ठीक है। जो x5 है इसका सही पोजीशन इस इसके इंडेक्स से 2 इंडेक्स के डिस्टेंस पर है, ठीक है। क्या है, 2 इंडेक्स के डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब अगर इसका इंडेक्स 4 है तो इसका सही पोजीशन 2 है, ठीक है। वैसे ही एक और एलिमेंट है, ठीक है, मान लो x6, ठीक है। इसका जो सही पोजीशन है वो इससे 3 इंडेक्स के डिस्टेंस पर है, ठीक है। या फिर 3 नहीं, 5 मान लेते हैं, ठीक है, कि 5 इंडेक्स के डिस्टेंस पर है। तो इससे 5 इंडेक्स के डिस्टेंस पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पर है, 5 डिस्टेंस पर, ठीक है। मतलब x5 का और x6 का जो सही पोजीशन का डिस्टेंस है वो अलग अलग है। एक का 2 डिस्टेंस पर है, एक का 5 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अगर मैं k का वैल्यू मान लो 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं k का वैल्यू 5 लेके x6 और x1 को स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो x6 अपने सही जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन x5 अपने सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैं बोला था कि जो k है उसका वैल्यू हम एक ही बार डिसाइड कर सकते हैं। हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि 5 है, तो 5 k इक्वल टू 5 का यूज़ करके मैं x6 को तो सही जगह पर ले जाऊंगा, लेकिन x5 को अपने उसके सही जगह पर नहीं ले जा पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि x5 को सही जगह पर ले जाने के लिए हमें k इक्वल टू 2 चाहिए, जबकि हमने स्टार्टिंग में k का वैल्यू 5 चुन लिया, ठीक है। यानी वैसे ही अगर मैं k का वैल्यू मान लो 5 की जगह 2 चुन लेता हूँ तो मैं x5 को उसके सही जगह पर ले जाऊंगा, लेकिन x6 को उसके सही जगह पर नहीं ले जा पाऊंगा, ठीक है। तो मतलब हमें k का कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो x5 को भी अपने सही जगह पर ले जाए और x6 को भी अपने सही जगह पर ले जाए, ठीक है। तो ऐसा जो वैल्यू होगा वो होगा जीसीडी ऑफ 2 और 5, ठीक है।
जो 2 और 5 का जीसीडी होता है 1, यानी अगर हम k का वैल्यू 1 चुनते हैं तो जो x5 है वो भी अपने सही जगह पर पहुंच जाएगा और जो x6 है वो भी अपने सही जगह पर पहुंच जाएगा। कैसे? पहले मैं x5 और x4 को स्वैप करूंगा 1 का यूज करके, ठीक है। तो x5 यहाँ पहुंच गया, x4 यहाँ पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से स्वैप करूंगा तो x5 यहाँ पर था, वो यहाँ पहुंच गया और x3 यहाँ पहुंच गया, मतलब x5 को मैं सही जगह पर पहुंचा दिया। वैसे ही एक एक स्वैप करके मैं x6 को भी यहाँ पर पहुंचा सकता हूँ। यानी अगर मैं जीसीडी ले लेता हूँ, ठीक है, उसके अभी के पोजीशन का, ठीक है, मतलब अनसॉर्टेड एरे में जो उसका पोजीशन है और उसका जो सही पोजीशन है, उन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है, और जीसीडी निकाल लेता हूँ सभी एलिमेंट्स का, तो मुझे पता चल जाएगा कि k का कौन सा वैल्यू मैं लूँगा जिससे हर एक एलिमेंट अपने सही जगह पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हर एलिमेंट पर जाके ये चेक करूँगा कि इसका जो करेंट पोजीशन है, ठीक है, और इसका जो करेक्ट पोजीशन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। मतलब जो एलिमेंट है उसका करेक्ट पोजीशन इस एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। हर एक एलिमेंट पर जाके आइटरेट करूँगा और चेक करूँगा कि जो एलिमेंट है उसका करेक्ट पोजीशन उस एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। मान लेते हैं जो x1 का करेक्ट पोजीशन है वो इससे 3 डिस्टेंस पर है, ठीक है। ऐसे ही x2 का जो इसका करेक्ट पोजीशन है वो यहाँ से 4 डिस्टेंस पर है, ठीक है। ऐसे ही x3 का करेक्ट पोजीशन यहाँ से 2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। ऐसे करके हर एक एलिमेंट पर जाके ये चेक करूँगा कि उसका करेक्ट पोजीशन इसके अभी के पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। उसके बाद जितने भी पोजीशंस आएंगे उन सब का जीसीडी ले लूँगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा, इससे मेरे को k का वो वैल्यू मिल जाएगा जिसका यूज़ करके मैं हर एक एलिमेंट को उसके सही जगह पर पहुंचा पाऊंगा। अब किसी एलिमेंट का अगर हमको सही पोजीशन जानना है तो हमें और कुछ नहीं, सिर्फ उस एलिमेंट को देखने का ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे 4 का सही पोजीशन जानना है तो मुझे सिर्फ 4 को देखने का ज़रूरत है। क्यों? 4 का सही पोजीशन क्या है, 4 है। 1 का सही पोजीशन क्या है, 1 है। 2 का सही पोजीशन क्या है, 2 है। यानी जो एलिमेंट है वही उसका सही पोजीशन है, ठीक है। 4 का सही पोजीशन 4 है। तो मैं हर एक एलिमेंट पर जाके चेक करूँगा, ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट से जो उसका करेक्ट पोजीशन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस लूँगा, ठीक है। अभी एक्चुअल पोजीशन और जो करेक्ट पोजीशन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर मैं बोला कि 3 है, यहाँ पर बोला कि 4 है, यहाँ पर बोला कि 2 है, यहाँ पर बोला कि 7 है, ठीक है। यानी इस एलिमेंट से जो इसका करेक्ट पोजीशन है वो 7 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालेंगे इस एलिमेंट और इसके करेक्ट पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो जो एलिमेंट का करेंट पोजीशन है और इसका जो करेक्ट पोजीशन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AI माइनस I, ठीक है। इसमें I दिखा रहा है कि उसका अभी का पोजीशन क्या है, ठीक है, मतलब अभी किस पोजीशन पर वो प्रेजेंट है, और AI दिखा रहा है कि उसका करेक्ट पोजीशन यानी उसका सही पोजीशन कौन सा है, ठीक है। और हमें पता है कि सही पोजीशन निकालने के लिए हमें उस एलिमेंट को ही देखने का ज़रूरत है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसी एलिमेंट को
उसके सही पोजीशन पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, ठीक है। तो फिर सभी का जीसीडी ले लेंगे, फिर हमको के का वो वैल्यू मिल जाएगा जिसका यूज़ करके हर एक एलिमेंट अपनी सही जगह पर पहुंच सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कोड में। तो ये रहा इसका कोड, ठीक है। तो इसमें मैं जितने भी वेरिएबल्स है, मतलब n का वैल्यू लिया, उसके बाद स्टोर, ठीक है, मतलब जो अपना परम्यूटेशन था उसको ले लिया, ठीक है। अब जो हमें इसको करना है सॉर्ट, तो हर एक पोजीशन पर जाके चेक करना है कि इसका करेक्ट पोजीशन कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टोर आई माइनस आई, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट से जो इसका करेक्ट पोजीशन है वो कितने डिस्टेंस पर है। अब जितने भी डिस्टेंसेस आए हैं हर एलिमेंट के, उसके हिसाब से उसका जीसीडी ले लूँगा। तो और सी आउट कर दूंगा जीसीडी। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन, क्योंकि हर एक एलिमेंट पर मैं जाके आइट्रेट कर रहा हूँ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा ओ एन, ठीक है। या फिर ओ एन प्लस वन, क्योंकि जो यहाँ पर स्टोर लिया हूँ वो n प्लस वन साइज़ का लिया, क्योंकि मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग रखा हूँ, ठीक है।